जोधपुर गांव में एक मेहनती किसान रहा करता था और उसका एक बेटा भी था। गांव में एक बड़ा तालाब हुआ करता था जिसमें मछलियों को पाला जाता था। गांव के लोग मछलियां पालने का काम किया करते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत ही शरारती होने के साथ साथ मेहनती भी था। वह अपने पिता के साथ मछलियां पालने का काम किया करता था। रोहन को मछलियां पालने का काम बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने पिता के साथ तालाब पर जाता था और मछलियों को देखता रहता था। एक दिन रोहन के पिता बीमार हो जाते हैं। वह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। रोहन ने सोचा कि अब वह अपने पिता के साथ मछलियां पालने का काम नहीं कर पाएगा, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी और जहां उसके पिता मछली पकड़ने के लिए जाते थे वहां पर वह खुद ही मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। रोहन ने बहुत मेहनत की और मछली पालने का काम सीख लिया। वह अपने पिता के लिए मछलियां पकड़कर लाता था और उनकी देखभाल भी किया करता था। रोहन के पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे और उन्होंने रोहन को अपना सहयोगी बना लिया। दोस्तों, और उसी गांव में एक सोहन नाम का लड़का भी रहा करता था। वह बहुत ही अमीर था और उसके पास बहुत सारा पैसा था। सोहन को मछली पकड़ने का काम पसंद नहीं था, लेकिन वह रोहन की मेहनत को देखकर प्रभावित हुआ। सोहन ने रोहन को अपना दोस्त बना लिया और दोनों ने मिलकर मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया। रोहन और सोहन ने बहुत मेहनत की और उनका मछली पालने का काम सफल हुआ। गांव के लोग उनकी मछलियों को खरीदने के लिए आते थे और वे अपनी रोजी रोटी कमाते थे। रोहन और सोहन की दोस्ती बहुत मजबूत हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ जाता है। तालाब में पानी कम हो जाता है और मछलियां मरने की कगार पर आ जाती हैं। रोहन और सोहन ने सोचा कि अब उनका मछली पालने का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर तालाब में पानी भरने का काम शुरू कर दिया। रोहन और सोहन की मेहनत रंग लाई और तालाब में पानी भर गया। मछलियां फिर से तालाब में तैरने लगी और रोहन और सोहन का मछली पालने का काम फिर से शुरू हो गया। गांव के लोग उनकी मछलियों को खरीदते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे, रोहन एंड सोहन। तो दोस्तों, इसी बीच उस गांव में एक व्यापारी आता है, यानी उद्योगपति आया, जिसने गांव में एक बड़ा कारखाना खोलने की योजना बनाई। लेकिन गांव के लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इससे उनकी जमीन और पानी की समस्या हो सकती थी। रोहन और सोहन ने गांव के लोगों के साथ मिलकर व्यापारी के साथ बातचीत की। उन्होंने व्यापारी को समझाया कि गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करना बहुत ही जरूरी है। व्यापारी ने रोहन और सोहन की बात मानी, क्योंकि रोहन सोहन ने बात ही ऐसी की थी और उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर कारखाना लगाने की योजना बनाई। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिला और गांव का विकास भी हुआ। रोहन व सोहन की दोस्ती ने गांव को एक नई दिशा दिखाई और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। वे दोनों गांव के हीरो बन गए और अब उनकी दोस्ती की कहानी पीढ़ियों तक याद रही। दोस्तों, हमें ये कहानी सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में रुककर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस परिस्थितियों का सामना करके उसका समाधान भी करना चाहिए, जैसा कि रोहन और सोहन की दोस्ती ने किया। दोस्तों, हमने गांव वालों के साथ इतना किया। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।